वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज क्लास 10th के इस वीडियो में हम पीएच का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं इस पॉइंट को समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको इससे लास्ट वीडियो में पीएच का डिटर्मिनेशन और पीएच स्केल क्या होता है उस पर मैंने पीएच स्केल को तो बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। मैंने आपको ये भी बताया है कि सोरेनसन ने कहा था कि पीएच जो होता है वो आपका निगेटिव लॉग होता है हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशंस का। वहाँ एक टर्म आया है लॉग, तो लॉग को हम लोग कैसे समझेंगे या लॉग क्या होता है इस पॉइंट पे आज हमको बात करनी है। तो लॉग से रिलेटेड कुछ जनरल फॉर्मूले हैं, आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो बहुत ईजी है, आप समझ सकते हैं और कर भी सकते हैं। आइए इस पर डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहला जो लॉग से रिलेटेड कैलकुलेटिव फॉर्मूला है वो है आपका लॉग m इंटू एन। हर लॉग का कुछ ना कुछ बेस होता है और इस बेस को मैंने यहाँ स्मॉल b से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो लॉग b जो है ये इसका बेस है। तो लॉग m इंटू एन जो फॉर्मूला होता है उसकी वैल्यू हमेशा आती है लॉग m प्लस लॉग n। ओके, जहां m और n एक रियल नंबर है। ओके, द नेक्स्ट फॉर्मूला इज लॉग m अपॉन n। अगर m अपॉन n के टर्म में अगर आप लॉग को देखेंगे तो क्या फॉर्मूला बनता है log m माइनस log n। ठीक, जो नेक्स्ट है वो है आपका log m टू द पावर k, जहां m और k दोनों रियल नंबर हैं। ठीक, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम क्या देखेंगे कि इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा k log m, k log m, और सबका कोई ना कोई बेस होता है। यहां पर मैंने बेस को b लिखा हुआ है। अगर हम एक और फॉर्मूला देखें तो log b टू द पावर k, यहां जो b है ये वही बेस है जो यहां है। ठीक, तो log b बेस पे अगर b टू द पावर k है तो इस पर्टिकुलर का रिजल्टेंट क्या आता है k, जिसे हम अपने अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां अप्लाई करेंगे। द नेक्स्ट वन इज, अगर आपका log का बेस हमेशा 10 हो और अगर आपको log 10 बेस पे 1 की वैल्यू पता करनी हो तो log 10 बेस पे 1 की वैल्यू हमेशा 0 आती है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से log 10 बेस पे 10 की वैल्यू हमेशा 1 आती है। अब ध्यान क्या रखना है यहां पर कि m, n और k क्या है, एक रियल नंबर है। m, n, k रियल नंबर है जिसमें m और n मस्ट बी पॉजिटिव। ये कंडीशन है कि m और n हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। इसी तरह से जो b बेस है उसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, लेकिन b बेस कभी 1 नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये लॉग से रिलेटेड फॉर्मूले हैं जिनको हम पीएच के डिटर्मिनेशन में क्या करेंगे, यूज करेंगे। बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, कैसे यूज करेंगे मैं आपको एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाता हूं। लेट्स वी हैव एन एग्जाम्पल। हमारे पास एक एग्जाम्पल है क्वेश्चन के फॉर्म में और हम इसे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है कि द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन इज 10 टू द पावर -9। कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन एंड आल्सो एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। मींस अब आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो सॉल्यूशन आप इसका कैसे देखेंगे, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है वो आपसे कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -9 है। आप इसका पीएच निकालिए और नेचर क्या है सॉल्यूशन का ये भी बताइए। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 और सोरेनसन के अकॉर्डिंग क्या है, तो हमको क्या निकालना है पीएच। जो निकालना है वो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं, और दूसरा सॉल्यूशन का नेचर, तो ये भी हमने क्वेश्चन मार्क कर लिया। आइए पीएच कैलकुलेट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सोरेनसन हम जानते हैं कि पीएच हाउ विल बी डिफाइन, pH is nothing but it is the negative log of H+ आयन concentration। अब H+ आयंस की वैल्यू दी हुई है तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग, अब H+ आयन concentration की जगह आप क्या रख देंगे 10 टू द पावर -9। अब आपको यहां ध्यान रखना है कि मैंने अभी आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन किया है कि लॉग, अब देखिए यहां b बेस कुछ नहीं दिया हुआ है, तो जब लॉग का कोई बेस ना दिया हो तो लॉग का बेस हमेशा 10 लेते हैं। ठीक, तो log 10 बेस पर 10 टू द पावर -9 दे रखा है। अब ये जो फॉर्मेट है ये किसके फॉर्म में है, m टू द पावर k के फॉर्मेट में है। ठीक, तो अब क्या होगा ध्यान से सुनिए, मैंने आपको बताया है कि log m टू द पावर k
क्या होता है आपका K log M। इस फॉर्मूले को अगर हम टेकअप करेंगे तो क्या निकल करके आएगा, -9 log 10 बेस पे 10। ओके, अब देखिए मैंने आपको एक और फॉर्मूला एक्सप्लेन किया हुआ है कि log 10 बेस पर 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो आप क्या देखेंगे, -9 इंटू log 10 बेस पे 10 की वैल्यू कितनी होगी, 1। अब आप क्या देखेंगे, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 9 और माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब है कि आंसर आएगा 9, मींस pH ऑफ द सॉल्यूशन विल बी 9। तो आपका एक निकल गया कि सॉल्यूशन का pH क्या है, 9 है। क्लियर। अब पूछा है उसने कि नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, तो मैंने आपको बताया था कि pH एक रेंज है जो आपका सोरेनसन ने इसको क्या किया था, 0 से लेकर के 14 तक एक स्केल में डिवाइड किया था। वाटर का pH 7 होता है, इसलिए वो न्यूट्रल pH होता है। अब pH 7 से ज्यादा जिनका pH होता है उनको हम क्या कहते हैं, बेसिक, और या उनकी पर्टिकुलर उन सब्सटेंसेस का नेचर बेसिक होता है। 7 से अगर pH कम है तो वो पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिडिक इन नेचर होते हैं, मतलब वो सब्सटेंस एसिड होते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने पर देखें तो pH कितना आया आपका, pH की वैल्यू आई 9। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, नेचर आपका बेसिक, नेचर जो होगा वो कैसा होगा, बेसिक इन नेचर होगा। तो ये था आपका एक एग्जांपल। आइए एक एग्जांपल हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। ओके, वी हैव अनदर एग्जांपल। क्वेश्चन है द हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन इज 10 to the power -11 मोल पर लीटर। कैलकुलेट द pH ऑफ द सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया हुआ है कि कॉन्सेंट्रेशन हमेशा किस में दिया होगा, मोल पर लीटर में दिया होगा, या कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। तो अब आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 1 × 10 to the power -11, आप मान लीजिए मोल पर लीटर। आप चाहे तो 10 to the power 11 या 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है। pH निकालने के लिए हमको पता है कि हमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन पता होना चाहिए। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा रिलेशन है जो हमको H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन से रिलेट करे? तो ऐसा एक आपके पास एक कंडीशन, एक इक्वेशन है। इसके लिए आप मेरा वाटर का आयनिक प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक। और इसका लिंक जो है मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है। हम जानते हैं कि H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कितना होता है, 1 × 10 to the power -14 मोल पर लीटर, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि 1 × 10 to the power -14। अब अगर हमको H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना हो तो इस OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन को इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज दीजिए। तो ये हो जाएगा 1 × 10 to the power -14 अपॉन OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन की जगह आपने वैल्यू रख दीजिए 1 × 10 to the power -14 अपॉन 1 × 10 to the power -11। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 × 10 to the power -14 × 10 to the power। अब देखिए माइनस की पावर जब ऊपर जाएगी तो ये किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में, तो 10 to the power 11। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना निकल कर आ जाएगा, 1 × अब देखिए जब मल्टीप्लाई होता है, ठीक, तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, तो -14 और 11 को ऐड करेंगे तो आएगा 10 to the power -3। तो इतने से आपने क्या पता लगा लिया, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। अब दिया क्या है आपको, गिवन था, ठीक, pH कैलकुलेट करना है। pH कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो आपके पास दो फॉर्मूले हैं। अभी इससे पहले मैंने एक आपको फॉर्मूला दिया pH = log H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो आप इस पे भी सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको अभी बताया। दूसरा आपके पास एक और बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू होता है 10 to the power -pH, 10 to the power -pH। तो 10 to the power -pH को आप इससे टैली कर लेंगे तो क्या मिलेगा आपको,
10 टू द पावर माइनस pH इज इक्वल टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, और H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो आप यहां रख देंगे 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो 10 टू द पावर माइनस pH, आप इसको सिंपल लिख लीजिए 10 टू द पावर माइनस 3। अब जब आपका बेस इक्वल होती हैं तो पावर्स क्या होती हैं, आपका एक इक्वल रेशियो में आ जाती हैं। बेस इक्वल है तो पावर्स आपस में इक्वल होंगी, यानी कि माइनस pH जो होगा वो माइनस 3 के इक्वल होगा। इस तरह से माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, pH कितना आ जाएगा आपका 3। pH कितना आ गया 3। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का जो प्रेडिक्टेबल आंसर और जो आपने सॉल्व कर लिया है। अगर कोई नेचर पूछ देगा आपसे तो आप क्या करेंगे, नेचर क्या हो जाएगा आपका 7 से वैल्यू कम है, इसलिए सॉल्यूशन एसिडिक है। ओके, तो आज के वीडियो में आपने सीखा कि कैसे आप pH को डिटरमाइन करेंगे अगर आपको लॉग की वैल्यूज दी हुई हो, या फिर आप किस फॉर्मूले पे आप रिप्लेस करेंगे तो आपको फर्दर सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, कितना pH है, सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, ये चीजें आपको पता चल जाएंगी। क्वेश्चंस को इसको आप नोट कर लीजिए, और इसी तरह से मेरे वीडियोस पे है ना कंसंट्रेशन रखिए, और यकीन रखिए इस बात का कि आपको हमेशा बेहतर मिलेगा। पढ़ते रहिए हमेशा और आगे बढ़ते रहिए। मेरे चैनल ओवरकम केमिस्ट्री पे ज्वाइन किए रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करिए। थैंक यू सो मच एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द वीडियो।